नमस्कार क्लास 11th यूपी बोर्ड के सभी बच्चों को जय हिंद। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2026 और 27 के लिए एक इम्पॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चन पेपर भौतिक विज्ञान का लाए हैं, जो कि बच्चों आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों आज हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को अपनी तैयारी कैसे करनी है, ताकि आप सभी बच्चे भौतिक विज्ञान में 60+ मार्क्स आसानी से ला सकें। तो अगर बच्चों आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला सेक्शन है वो आपका खंड आ है। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो वो बच्चों आपके प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। बच्चों ये केवल भारत के नहीं, ये बल्कि बच्चों आपको पता होना चाहिए ये पूरे एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिनको सबसे पहली बार आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है इनको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ये दिया गया था 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मॉड इक्वल ए बी हो तो ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा? ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर हम मॉड करेंगे तो आपका क्या आता है? ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा आता है। लेकिन बच्चों हमको केवल क्या लाना है? ए बी लाना है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर क्या लाना है? 1। तो बच्चों साइन का ऐसा मैं कौन सा एंगल रखूँ जो वैल्यू को 1 बना दे? तो आपको सभी को पता है कि थीटा की वैल्यू अगर हम 90 रख देंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर उनके बीच का कोण कितना होगा? 90-20 मतलब होता है बच्चों π/2। कितना होता है? π/2। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संपर्क में रखे किन दो थलों के बीच स्थैतिक घर्षण महत्तम होगा? तो सूखी कंक्रीट पर रबर पर, ये जो होगा सूखी कंक्रीट पर रबर पर इनका जो स्थैतिक घर्षण जो होगा वो आपका महत्तम होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक उपग्रह पृथ्वी की त्रिज्या यहाँ पर आ रही है कि अति समीप वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण कर रहा है, ठीक है। तो इसका कक्षीय वेग क्या होगा? तो बच्चों आपको पता होना कक्षीय वेग का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? V0 = √g मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ। ये यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि पृथ्वी की सतह पर g का मान होता है, क्या होता है? यहाँ पर आपको पता होना चाहिए स्मॉल g = क्या होता है? कैपिटल G me अपॉन में RE²। ये आपको होता है, ये यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम g का मान निकाल के यहाँ पर g का मान रख देंगे। तो बच्चों आपको मैं फिर से बताता हूँ, कक्षीय वेग का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है √g मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, जो आपका स्थैतिक जो आपका गुणांक होता है me। इसके बाद me का मतलब है कि मास ऑफ अर्थ और RE का मतलब है अर्थ ऑफ रेडियस, ठीक है। अब आपको स्मॉल g का फार्मूला पता होना चाहिए, कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ R²। तो बच्चों यहाँ से आप क्या करेंगे? यहाँ से आप कैपिटल G की निकालेंगे वैल्यू, तो स्मॉल g RE² अपॉन में me कितना हो जाएगा? me बराबर में कैपिटल G। अब कैपिटल G की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो बच्चों V0 की कक्षीय आपकी जो कक्षीय वेग का जो फार्मूला बन जाएगा नया, वो आपका बन जाएगा GRE। क्या बन जाएगा? GRE आपका फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका नेक्स्ट है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि
एक पूर्णतया दृढ़ वस्तु के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होगा। कोई वस्तु आपकी एकदम से दृढ़ है तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान क्या होगा। तो बच्चों पहले तो आपको यहाँ पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला क्या होता है, प्रतिबल प्रतिबल बटे में विकृति क्या होती है, विकृति क्या होती है, विकृति। तो बच्चों यहाँ पर जो आपकी विकृति है वो तो वस्तु कैसी है, दृढ़ है, ठोस है, तो विकृति कैसी होगी, 0। अब प्रतिबल की वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए तो वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, अनंत ही आएगी, क्या हो जाएगी, अनंत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। क्या हो जाएगा, अनंत। द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r वाली किसी वृत्ताकार डिस्क का इसके व्यास के परितः आघूर्ण क्या होगा। तो जड़त्व आघूर्ण आपका हो जाएगा 1/4 mr², ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, यथार्थता 1/2 mr² क्या है। तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए यथार्थता जो आपका 1/2 mr² क्या है। तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए जो आपका Ix होता है बराबर जो आपका Iz होता है, जो आपका Id होता है, ये आपके क्या होते हैं, परपेंडिकुलर जो आपके लंबवत अक्ष के परितः जो आपका आघूर्ण होता है वो आपके ये माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका Iz इक्वल टू आप क्या करेंगे, Ix और प्लस I बाई, पहले आप ये लिखेंगे क्योंकि जो आपका Iz होगा वो टोटल Ix प्लस I बाई के योग के बराबर होगा। और यहाँ पर आपको बच्चों Iz की वैल्यू दी गई है 1/2 mr², और जो आपकी Ix और Id थी इसको हमने क्या मान लिया था, Id मान लिया था। तो ये आपके हो जाएंगे 2Id, कितने हो जाएंगे, 2Id। तो यहाँ पर 2 चले जाएंगे बटे में, तो आपके हो जाएंगे 1/4 mr² इक्वल टू Id। तो ये यहाँ पर आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आदर्श गैस समीकरण Pv बराबर RT से R का विमीय सूत्र क्या होगा, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो बच्चों R का आपको विमीय सूत्र यहाँ पर लिखना है m l की पावर -1 t की पावर -2, इसके बाद l क्यूब, इसके बाद अपॉन में आपको लिखना है k। ये बच्चों इसकी आपकी विमा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस दशा में दो अशून्य सदिशों और अदिश का गुण होगा वो शून्य होगा, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है अभिकेंद्र बल के आपको 2 एग्जाम्पल बताने, कि अभिकेंद्र बल के आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, तो पहले आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ग्रहों की गति, दूसरा लिख सकते हैं परमाणु में इलेक्ट्रॉन की गति। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी निकाय के द्रव्यमान केंद्र से आप क्या समझते हैं। किसी निकाय या पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह काल्पनिक बिंदु होता है जहां निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। बाहरी बल लगाने पर निकाय की गति को इस बिंदु पर केंद्रित पूरे द्रव्यमान की गति के रूप में समझा जा सकता है। साफ तौर पे आप कह सकते हैं किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र वह होता है जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान निहित होता है। पृथ्वी जो आपकी पोल पर चपटी क्यों है, तो पृथ्वी जो आपकी पोल पर क्यों चपटी है, इसका यहाँ पर आपको रीजन देना है। पृथ्वी अपने अक्ष पर तीव्र गति से घूर्णन करती है। इस घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर बाहरी ओर एक अपकेंद्र बल कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखीय भाग बाहर की ओर उभर जाता है, और जो आपके पोल्स होते हैं वहां पर ये बल शून्य हो जाता है, जिस कारण पृथ्वी आपकी चपटी हो जाती, इस प्रकार की आपकी हो जाएगी। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कोई भी चीज़ ऐसी लो, उससे घुमाओ तो वो आपकी इस आकार की बन जाती है, मतलब कि ऐसी ऐसी ऊपर चपटी हो जाएगी, नीचे आपकी ऐसी ऐसी बन जाती है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्प्रिंग इस्पात की बनाई जाती है तांबे की क्यों नहीं, ये यहाँ पर आपको बताना है।
इसके बाद जो आपको समाकलन यहाँ पर करना है, पाई/2 से 0 sin x dx का मान आपको ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि त्वरण और मंदन में क्या अंतर है बताना है। प्रक्षेप के परास की परिभाषा, यहाँ पर आपको सूत्र भी बताना है। बच्चों दोनों के दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इनको आपको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी कण का वेग v बराबर at प्लस बी अपॉन टी का समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है, जहाँ t समय है और a व b विमीय सूत्र यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि a और b के विमीय सूत्र क्या होंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्राफीय विधि से गति के प्रथम व द्वितीय समीकरण का आपको निगमन करना है ग्राफ के माध्यम से। बच्चों ग्राफ के माध्यम से एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा जोर देती है, तो आपको एनसीईआरटी अकॉर्डिंग इसको अच्छे प्रकार से एकदम से चार्ट लेना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सीमांत घर्षण से आप क्या समझते हैं, इसके नियम आपको लिखने हैं। यहाँ पर आपको बताना कि सीमांत घर्षण क्या है, फिर इसके आपको 2 नियम भी बता देने, क्योंकि 3 नंबर का ही क्वेश्चन है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए परंतु उसका द्रव्यमान ना बदला जाए तो एक दिन में कितने घंटे होंगे, ये आपको बताना होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुरुत्वीय त्वरण g के मान में ऊंचाई के साथ परिवर्तन का व्यंजक आपको सूत्र बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में 100% 1 आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 80 किलोग्राम द्रव्यमान का एक फायरमैन बचाव अभियान के दौरान एक खंबे के नीचे फिसलता है। घर्षण बल 720 न्यूटन पर नियत है। फायरमैन का त्वरण बल यानी कि त्वरण आपको ज्ञात करना है यदि जी की वैल्यू आपको दी गई हो। तो यहाँ पर आपको जी की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप सभी बच्चे जी की वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में निकाल के, जी की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पर आपसे ए की वैल्यू पूछी गई, एक्सेलरेशन आपसे पूछा गया है। तो इसकी आप सभी बच्चे मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे न्यूमेरिकल को सॉल्व करें, फिर मुझे इसका आंसर कमेंट करें। जिसका आंसर सही होगा मैं उस बच्चे के आंसर को पिन कर दूंगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहाड़ी सड़कें सीधी व ढालू बनाई जाती हैं, बनाए जाने के बजाय घुमावदार क्यों बनाई जाती है, आपको स्पष्ट करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रहों की गति संबंधी कैप्लर के नियम लिखने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी मोटर की सामर्थ्य 2 किलोवाट है, इस पंप द्वारा 10 मीटर की ऊंचाई पर स्थित टंकी में प्रतिदिन कितना जल चढ़ाया जा सकता है। और बच्चों यहाँ पर आपको जी की वैल्यू भी दी गई है कि प्रतिदिन टंकी में कितना आपका जल चढ़ाया जा सकता है। तो ये बच्चों आपका न्यूमेरिकल है, इसको आपको अच्छे प्रकार से सॉल्व करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रत्यास्थता संबंधी हुक का नियम लिखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे प्रकार से लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, समीकरण k बराबर 1/2 IVW² का विमीय सूत्र क्या, विमीय विधि द्वारा यहाँ पर आपको सत्यता की जांच करनी कि आपका जो सूत्र है सही है या गलत है। ये यहाँ पर आपको विमीय जो विधि होती है, दोनों तरफ आपको विमाएं निकाल कर इसकी चेक करना है। जहाँ के आपका है घूर्णन गतिज ऊर्जा है, आई आपका आघूर्ण है, और ओमेगा आपका कोणीय वेग है। अथवा मैं कह रहा कि स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपको दिया गया है, इसे डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। बच्चों जब मैं क्लास 11 में पढ़ता था तो ये क्वेश्चन तब भी पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप सभी बच्चे अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन तो आपको मैथ में भी पढ़ने को मिलेगा। ये क्लास 12th में जब आएंगे तब आपको ये क्वेश्चन मैथ में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपसे a क्रॉस b का मान पूछ रहे हैं, तो काफ़ी आसान होता है, आपको करना भी आता होगा। इसके बाद अथवा में आपसे कह रहे हैं कि घर्षण कोण से आप क्या समझते हैं, सूत्र स्थापित आपको करना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर 0.0
5 to 8 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या के वृत्तीय कक्षा में इतनी चाल से टकराता है, तो इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्र बल आपको ज्ञात करना है। बच्चों ये जो आपका न्यूमेरिकल है, मैं अगर कहूँ ये न्यूमेरिकल आपका बच्चों जेईई मेंस के एग्जाम में भी पूछा गया था, तो इसको आपको अच्छे प्रकार से तैयार करना है। बच्चों जेईई मेंस में इसी तरीके के एग्जाम्पल्स आते हैं, इसी तरीके के सवाल भी आते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, मुझे पता है, तो ये आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको मिल जाएगा आपकी बुक में। बुक का नेम हम नहीं बताएंगे, आपको खुद से यहाँ पर ढूंढना है। लेकिन बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम जेईई मेंस से पूछे जाते हैं। जो भी बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे होंगे उनको ये चीज़ें पता होंगी। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, जहां किसी स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रत्यास्थ ऊर्जा जो है U बराबर 1/2 kx², जहाँ k आपका स्प्रिंग बल का नियतांक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार ऊर्जा प्रमेय जो है आपका कथन लिखिए और दिखाइए कि यह नियत व परिवर्ती दोनों प्रकृति के बलों के लिए समान उपयोगी है। अथवा में आपका न्यूमेरिकल है, किसी वलय का प्रत्यवाघूर्ण 0.40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। यदि प्रति मिनट 2100 चक्कर लगा रही है तो इसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए कितने बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी और कितना कार्य आपको करना पड़ेगा। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपके जेईई मेंस के हैं, इनको भी आपको अच्छे प्रकार से क्वेश्चन को लगाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी बच्चे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो बच्चे लगाएं। और जो भी बच्चे दूसरे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी आप क्लास 11th में हैं, तो ये आपके लिए लगाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को लगाएंगे और मुझे अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो बच्चों ये आपका इंग्लिश मीडियम है, आप इंग्लिश मीडियम देख सकते हैं, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो अपना इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।